हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आज हम लोग सुनते हैं कि सौरभ द्विवेदी का एक रिपोर्ट देखते हैं और सुनते हैं कि क्या रिपोर्ट कहा जा रहा है और सरकारी नौकरी का क्या हाल है इंडिया में, और किस स्टेट में किस टाइप से वैकेंसी लिया जा रहा है और कितना साल लटकाया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखते हैं और आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट को पता चले, गार्जियन को पता चले कि क्या स्थिति है हमारे देश में सरकारी नौकरी को लेकर और सरकार का क्या रवैया है। चाहे वो केंद्र सरकार हो या किसी भी राज्य का सरकार हो, हर जगह एक ही धांधली है। 5 साल 7 साल 10 साल तक लगाया जा रहा है। तो देखिए इस रिपोर्ट का क्या स्थिति है। और चैनल पे आप अभी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो या रिपोर्ट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपका क्या सुझाव है इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। के लिए अगर सबसे पहली कोई प्राथमिकता है तो वो है देश के युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। किसी पोस्टर या दीवार पर यह कथन लिखा दिख जाए अगर आपको, तो बहुत मुमकिन है कि साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हो। युवा, नौकरी और देश की प्राथमिकता, ये सारे शब्द एक लाइन में 6 बरस पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहे थे। प्राथमिकता हमारे लिए भी है कि अगर युवाओं को नौकरी देने के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है तो हम इसकी बात करें, युवाओं के करियर, उनके मुद्दों, उनकी नाराजगी पर चर्चा करें। सोमवार के शो में हमने आपको बताया था कि कैसे केंद्र सरकार के विभागों में नौकरियों के लिए 3 बरस पहले फॉर्म भराए गए थे, लंबे अंतराल में परीक्षाएं हुई और भर्तियां पूरी नहीं हो पाई। एसएससी, रेलवे का यह हाल है। आज हम राज्यों में नौकरियों की बात करेंगे। राज्यों में भी चुनाव के दौरान सरकारें नौकरियां निकालती हैं, प्रचार में इस बात के ढोल पीटती हैं और फिर भर्तियों वाली फाइल धूल खाती है। एक एक दशक तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। आज एक एक करके कुछ राज्यों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। बीते बरस के सितंबर महीने में सोशल मीडिया पर रोजगार की मांग को लेकर एक अभियान शुरू हुआ था। इस अभियान का केंद्र यूपी था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में यह कैंपेन सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर आ गया था। कई शहरों में बड़े प्रदर्शन हुए थे और इसका असर यह कि योगी सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना पड़ा। क्या था इसमें? इस रिपोर्ट कार्ड में यूपी सरकार ने बताया कि मार्च 2017 से लेकर अब तक, यानी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, कुल 3,75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। योगी सरकार ने विभागवार भर्तियों का ब्यौरा देकर बताया कि किस विभाग में कितने लोगों को नौकरी मिली। जैसे ये रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ, इसकी सत्यता पर भी सवाल उठे, और सवाल इसलिए उठे क्योंकि सरकार ने ये तो बताया कि हमने कितनी सीटों पर भर्ती की, लेकिन ये भर्ती कौन से बरस में हुई, किस पद के लिए हुई, ये नहीं बताया। छात्रों ने पूछा कि इतनी नौकरी दे दी तो ये भी बता दीजिए कि कौन सी वैकेंसी से कितने लोग भर्ती हुए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जो भर्तियां पूरी नहीं हुई उनको भी सरकार ने गिन लिया। यूपी सरकार ने क्या आंकड़ों को गोलमोल किया, अलग अलग जानकारी नहीं दी। हम आपको बताते हैं कि जानकारी क्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी की बात। यूपी सरकार ने दावा किया कि यूपीएसएसएससी के जरिए 16,708 पदों पर नियुक्ति दी गई, लेकिन यूपीएसएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कुछ और दावा करते हैं। बेरोजगारी के खिलाफ सरकार को लेकर मुखर संगठन युवा हल्ला बोल ने एक आरटीआई के हवाले से दावा किया कि बीजेपी सरकार बनने के बाद इस कमीशन ने कुल 13 भर्तियां निकाली, जिनमें से किसी में भी नियुक्ति नहीं दी गई। सरकार को बताना चाहिए कि यूपीएसएसएससी ने जिन 16,708 नौकरियों की बात कही जा रही है वो कौन सी भर्तियां हैं। युवा हल्ला बोल संगठन के मुताबिक दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री ने 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र जरूर दिया था, लेकिन 16,708 के सरकारी आंकड़े पर सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक आरटीआई पत्रकार राजन चौधरी ने भी लगाई। उन्होंने मार्च 2017 से 31 दिसंबर 2020 तक यूपी सरकार के अधीन हुई सभी सरकारी और अर्ध सरकारी भर्तियों की विभागवार जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से यह जानकारी मांगी गई। जवाब के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह आरटीआई कार्मिक विभाग के पास भेज दी, और वहां से क्या जवाब मिला? कार्मिक विभाग के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। ये यूपी के एक भर्ती आयोग का हाल है। गिनाने के लिए हमारे पास और विभागों के आंकड़े भी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 49,568 पुलिस भर्ती, पुलिस की एक और 41,520 पदों की भर्ती। सबका यही हाल। कहीं सीटें खाली रह गई और भर्ती को पूरा बता दिया गया, तो कहीं ट्रेनिंग और मेडिकल की डेट नहीं आ रही। राज्य सरकार चौक चौराहों पर इश्तेहार लगवाकर 3,75,000 नौकरियां देने का प्रचार कर रही है,
मुख्यमंत्री रैलियों में खुद को इस बात का श्रेय देते हैं, लेकिन इन्हीं नौकरियों की जानकारी मांगी जाती है तो योगी सरकार का कार्मिक विभाग कहता है जानकारी नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता चलता कि ये नौकरी कहां और कैसे दी गई। सरकार के दावों में बेशुमार नौकरियों का रिकॉर्ड है और छात्र सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चिल्ला चिल्ला कर ताली थाली पीट कर भर्ती पूरी होने की गुहार लगा रहे हैं। ये एक भाजपा शासित राज्य का हाल है। अब एक कांग्रेस शासित राज्य की तरफ नजर डालते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में बेरोजगारों ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। 14 फरवरी से जयपुर में हजारों की संख्या में युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग 2 दर्जन से ज्यादा लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम के हजारों पदों पर भर्तियां पूरी की जाएं। पंचायती राज एलडीसी 2013 के 10,029 पदों पर और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के मामले को भी जल्द से जल्द निपटाने की मांग है। इन भर्तियों के साल को ध्यान से सुनिए, 2012 और 2013 की भर्तियां, यानी कि जब भर्ती निकली तब भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल पूरा हुआ, सरकार बदली, वसुंधरा मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने भी 5 साल कार्यकाल पूरा किया। गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बने, लगभग आधा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013, फार्मासिस्ट भर्ती 2018, इनको भी पूरी करने की मांग को लेकर 8 दिन से युवा जयपुर में बैठे हैं। अब राजस्थान से चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। सोचिए सरकार कोई योजना लॉन्च करे, कोई वैकेंसी निकाले और इसे पूरा करना या क्रियान्वित करना भूल जाए। शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा करके दिखाया है। सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की भर्ती का फॉर्म भरवाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार जैसे भूल गई हो। अगस्त 2018 में 655 पदों पर एसआई, सूबेदार, प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए। 24 अक्टूबर 2018 तक इसके लिए आवेदन लिए गए। इस बीच राज्य में विधानसभा चुनाव शुरू हुए, भर्ती की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया। 655 पदों की वैकेंसी में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच और प्लाटून कमांडर समेत 8 तरह के पद थे। सबके लिए अलग अलग आवेदन। एक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन चार्ज 400 रुपए, जो 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उससे 1600 रुपए लिए गए। 1.25 लाख के लगभग लोगों ने फॉर्म भरे। 2018 से 2021 आ चुका है और अब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच के प्रदेश में आते हैं मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। सितंबर 2018 में शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया था। इससे पहले की परीक्षा के नतीजे आते सरकार बदल गई, नतीजे लटक गए। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया तो अगस्त 2019 में परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होते होते जुलाई 2020 आ गया। जुलाई 2020 में 3 दिनों तक चयनित शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन इसके बाद इसे रोक दिया गया और ये अब तक रुका है। समय समय पर चयनित शिक्षक भोपाल आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जल्द नियुक्ति की मांग करते हैं, आश्वासन हाथ में लेकर चले जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में 3 बार सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन भर्ती पूरी नहीं हुई। इन सारे मामलों में हम सरकारों को कसूरवार मानते हैं। जब सरकारें नौकरी की घोषणा करती हैं, उस वादे के पीछे छात्र तैयारी शुरू करते हैं, उनके हिस्से में नौकरी का फॉर्म भरना और तैयारी करना होता है। लेकिन अब बहुत कुछ करना पड़ता है, संगठन बनाने पड़ते हैं, प्रदर्शन करना पड़ता है, सरकारों को याद दिलाने के लिए कि उसने नौकरी निकाली थी। अक्सर नौकरियों की प्रक्रिया में सरकार की तरफ से कुछ खामी भी होती है और मामला कोर्ट में चला जाता है। फिर छात्र चंदा जुटाकर वकील करते हैं, कोर्ट में केस लड़ते हैं। हम ये समझते हैं कि नौकरियां सिर्फ सरकारी नहीं होती, निजी सेक्टर में ज्यादा हैं। ये बात दुरुस्त है। ये भी दुरुस्त है कि हम रोजगार हासिल करने के लिए प्रयास करने के अतिरिक्त रोजगार पैदा करने की कोशिश भी करें। लेकिन अगर यही सब है तो सरकार फिर नौकरियां निकालती ही क्यों है? सरकार को भी तो लोगों की जरूरत है, और जब जरूरत है तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं होता? सरकार ठीक तरह से ये काम नहीं कर पाती और हमको भरोसा देती है कि वो हमारे देश को, हमारे प्रदेशों को पूरे सक्षम ढंग से चलाएगी। आप बताइए, एक सरकार के लिए ठीक ढंग से एक एग्जाम कराना और भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करना